Hello my dear students, good afternoon. Welcome back for the next lecture. Today we will do continuous charge distribution and their charge density. Now in Coulomb's law we have done that there are 2 point charges separated by some distance. Point charges. Now in continuous charge distribution the charge is uniformly distributed over a line, or you can say surface or volume. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये मान रहे हैं कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. डिस्ट्रीब्यूट लाइन में भी हो सकता है, लेंथ में, डिस्ट्रीब्यूट एरिया में हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूट वॉल्यूम में भी हो सकता है. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव चार्ज डेंसिटीज. तो चार्ज 3 किस्म से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अलोंग द लाइन या ओवर द लाइन, ओवर द सरफेस, और यू कैन से ओवर द वॉल्यूम और इनसाइड द वॉल्यूम. तो 3 किस्म के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. तो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and linear charge density. Linear charge density. Now what is linear charge distribution? Linear charge distribution में क्या होता है? चार्ज जो है along the line distribute होता है. तो what is linear charge distribution? In this, charge is uniformly distributed over a line. You can say line, curve, anything. For example, straight line. तो इस पे अगर हमने इसको चार्ज दिया, से पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज दिया, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर. दिस इज a line of charge. This line can be straight. This line can be like a curve. इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है like this. It is uniformly distributed over it. इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? Linear charge distribution. Very simple. When a charge is distributed over a line. अगर ये फॉर एग्जाम्पल लेंथ, हमारी पूरी लाइन की लेंथ फॉर एग्जाम्पल कैपिटल L है और टोटल चार्ज मान लेते हैं यहां से यहां कैपिटल Q है, तो व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ? चार्ज पर यूनिट लेंथ वो हमारा आएगा लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L. व्हाट इज लैम्डा हियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ. इसके यूनिट्स देखेंगे, इट इज कूलम पर मीटर. ये हम माइक्रोस्कोपिक में देख रहे हैं. एक वायर है, उसके पूरा चार्ज कैपिटल Q है, उसकी पूरी लेंथ कैपिटल L है. तो व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ. सेम द केस है, दैट इज लैम्डा. ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस लेंथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो लेट्स टेक दिस एज वन ऑफ द पार्ट, और इसकी लेंथ कितनी है? dl है. तो ऑब्वियसली इसमें चार्ज कितना होगा? Q तो नहीं होगा. dl मींस लाइन एलिमेंट. व्हाट इज dl का? लाइन एलिमेंट. एलिमेंट मींस द पार्ट ऑफ ए लाइन. ये लाइन है, इसका एक छोटा सा पार्ट, उसे हम लाइन एलिमेंट कहते हैं. दिस इज अ लाइन ऑफ कर्व. इसका छोटा सा पार्ट फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक, इसे हम लाइन एलिमेंट कहते हैं. 12th क्लास की फिजिक्स में ये बहुत प्लेसेस पे, बहुत लेसन्स में आएगा. लाइन एलिमेंट, सरफेस एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट. तो व्हाट इज लाइन एलिमेंट? द पार्ट ऑफ ए लाइन. तो फॉर एग्जांपल दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लाइन, वेरी स्मॉल. यहां मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया, अदरवाइज इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ. तो इसके ऊपर भी चार्ज होगा कुछ ना कुछ, दैट इज से dq. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. यू कैन राइट dq अपॉन dl. इसके ऊपर कितना चार्ज है? dq. व्हाट्स द लेंथ ऑफ दिस? दैट इज dl.
The linear charge density can be given by Q by L, or you can say dQ by dL. And what is the units? Coulomb meter. This is called linear charge distribution, or you can say linear charge density. और अगर आप इसकी हेल्प से टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू यू एंड दिस फॉर्मूला इज यूजिंग दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं. व्हाट इज dq इक्वल्स टू लैम्डा dl. तो व्हाट इज कैपिटल Q देन? इंटीग्रल dq, दैट इज इंटीग्रल लैम्डा dl. तो आप पूरा चार्ज भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. आपने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना चाहिए. लैम्डा इक्वल्स टू dq by dl, dq इक्वल्स लैम्डा by dl. तो dq इज स्मॉल चार्ज. टोटल चार्ज, इफ यू वांट टू फाइंड टोटल चार्ज तो कैसे करेंगे? टोटल चार्ज इंटीग्रेट कर लेंगे dq को. आई एम राइटिंग इट हियर अगेन. एंड लैम्डा dl. अच्छा, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? फ्रॉम से एनी पॉइंट, से फ्रॉम L1 to L2, L1 to L2. This is which integral? This is a line integral. So we have linear charge distribution, we have linear charge density, and to find the total charge we will integrate it using a line integral. This is line integral. Let's take the second one. Second is surface charge distribution. Surface charge distribution. I will take it here. Surface charge distribution. What is surface charge distribution? If the charge is uniformly distributed over the surface area. अगर चार्ज किसी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वी विल से इट्स अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज distribution and surface charge density. Surface charge density we use the symbol sigma. These are mostly used symbols. Surface charge distribution. What is the surface charge distribution? If the charge is uniformly distributed over a given surface. Now surface can be any flat or a spherical surface. So let it be a flat surface. So this is a sheet, paper को charge किया, और you can say metallic sheet, उसको charge किया, उसके ऊपर charge है, तो charge इसके ऊपर uniformly spread हो रहा है. So this is charge, positive charge, and this type of distribution is called surface charge distribution. See, surface charge distribution. तो इसके surface charge density कैसे निकालेंगे? There is one way. This is surface charge density sigma. Total charge कितना है जी? For example, capital Q है. Total area of the surface कितना है? For example, A है. You can use S also. A stands for area. S is also used for area, surface area. So I will use S. तो what is sigma है? Q upon total surface area. What's the units? Coulomb per meter square. तो अगर आपको चार्ज पता है और एरिया पता है तो you can find the surface charge density. This is the formula. Sigma equals to total charge ले लें divided by total area. We get the surface charge density. Otherwise, अगर आपको रिवर्स करना है, surface charge density पता है और आपको total charge निकालना है, वही भी बता रहा हूं. For example, आपने इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए और एक छोटा सा टुकड़ा है. This is a small part. This is a ds. What is ds? Yes, ds. I can write ds or dA. These are called surface elements. Surface
element. If I am writing ds, so I will say surface element. If I am writing dA, I will say area element. But I am comfortable with this surface element, so I will use ds. अगर इस पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, छोटा सा जो पार्ट है उसका एरिया कितना है, ds, वेरी स्मॉल, इट्स वेरी स्मॉल, इनफिनिटली स्मॉल एरिया, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, इट इज फॉर एग्जांपल dq. तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी कैन फाइंड इट हियर, dq अपॉन ds. इस चार्ज को इस एरिया से डिवाइड कर दें, तो वी फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी. And what are the units? Coulomb per meter square. And if you want the total charge, it's very simple. What is dq? Sigma ds. And we want total charge, so integrate it. dq को आप integrate कर दें. Sigma ds. The question is that which type of integral? Surface integral. Surface integral लिखने का दो तरीके हैं. एक तो है आप दो बार इंटीग्रल डाल दें, और एक है कि एक ही बार डालें, नीचे s लिख दें. दिस इज द सरफेस इंटीग्रल. आई एम राइटिंग इट अगेन हियर. सी हियर, व्हाट इज सिग्मा? dq by ds. तो व्हाट इज dq? Sigma ds. If I want total charge q, I will integrate it dq को, or you can say sigma ds को I can integrate. लेकिन this integral is a surface integral. So there is two ways to write a surface integral. One is आप इसे दो बार लिख दें, इंटीग्रल का साइन दो बार, और आप दो बार लिखना अनकंफर्टेबल तो या एक ही बार लिख दें और नीचे s लिख दें. This is the surface integral. With the help of this we can find the total charge. तो we have done two ways. अगर आपको पहले ही टोटल चार्ज पता है और पूरा एरिया पता है, we can find the surface charge density like this. And what is surface charge density? Total charge per unit area. Coulomb per meter square की यूनिट से. लेकिन अगर आपको छोटा एरिया और छोटा सरफेस पता है और उसमें चार्ज पता लगा रहे हैं dq और ds, तो what is surface charge density? It is dq by ds. इसकी हेल्प से आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं using integrations. So this is surface charge density, charge per unit area. And what is this? It is a surface element. If I am writing ds, so I will call it surface element. da भी लिख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? area element. Element means the part of the surface area. This big is s and this smaller portion is called ds. इसका पूरा चार्ज कितना है? कैपिटल Q, और छोटे से पोर्शन का चार्ज कितना है? dq. ये छोटा सा पोर्शन बहुत छोटा है, इनफिनिटली स्मॉल. और ये प्लेट कौन सी? इट कैन बी पेपर, इट कैन बी मेटालिक शीट, क्योंकि पेपर या मेटालिक शीट पे चार्ज जब भी करेंगे तो चार्ज के सरफेस के ऊपर ही रहेगा. थिन मेटालिक शीट्स, थिन पेपर, इस साइड या उस साइड. तो इट हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी. This is the second one, surface charge distribution, and surface charge distribution has a surface charge density. The symbol is sigma. Let's do the third one. Third is the volume charge distribution. Now volume charge distribution में क्या होता है? The charge is distributed over the volume, the whole volume. तो मैं इसमें थोड़ा बताना चाहता हूं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में देयर इज अ बिग डिफरेंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में अलग अलग होता है. जो कंडक्टर्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, जब भी हम उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर ही रहेगा, उसके अंदर नहीं जा सकता. क्यों नहीं जा सकता? वी विल डू इट इन गॉसेस थ्योरम, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आल्सो, और यू कैन से concept of dielectrics. Metals have infinity dielectric constant. They shield the electric effects. So let's take the third one. Volume
charge distribution, and you can say volume charge density. Volume charge distribution. See, volume charge distribution is only present in insulators. Only in insulators. Conductors में नहीं होता, not in conductors, not in solid conductors. और hollow conductor, कहीं hollow में तो obviously नहीं होगा. तो conductors में either it is solid or hollow. We don't have a volume charge distribution. Why? In conductors, charge always resides over the surface. उसके अंदर नहीं घुस पाता है. Reasons are many. One of the reasons is they have a infinite dielectric constant. We will prove it later on also using Gauss's theorem also. The charge always resides over the surface of a conductor. इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें सिर्फ होता होगा? Insulators में, only in case of insulators. So let us take a cube. Let's take cube, rubber cube, plastic cube, glass cube, any cube. This cube. Cube has a, or you can say cuboid. It's a insulator. तो अगर इंसुलेटर है तो चार्ज इसमें पूरा अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसके अंदर भी रहेगा और सरफेस के ऊपर भी रहेगा. It has a, what is the charge here? For example, total charge is Q. What's the volume here? V. So what is the charge density? Simply volume charge density. The symbol used is rho. What is volume charge density? Charge per unit volume. So what is rho equals to now? Total charge upon total volume. Total charge upon total volume. If you know the total charge and if you know the volume, so we can find volume charge density. And what are the units of volume charge density? It's coulomb per meter cube. अगर आपको टोटल चार्ज नहीं मालूम है, आपको सिर्फ छोटा चार्ज मालूम है, आई मीन टू से छोटे वॉल्यूम में चार्ज कितना है, तो फॉर एग्जांपल हमने इस पूरे वॉल्यूम को छोटे छोटे एलिमेंट्स में काट दिया और छोटा एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड वीवी, वॉल्यूम एलिमेंट. वॉल्यूम एलिमेंट, एलिमेंट मींस पार्ट ऑफ द वॉल्यूम, टीवी वेरी स्मॉल. और इसका चार्ज कितना है? डी क्यू. तो तब क्या निकलेगा? डेंसिटी. इट इज dq upon dv. See, it should be uniformly distributed. तो आप चाहे यहां का वॉल्यूम लें चाहे यहां लें, डेंसिटी विल बी द सेम. चाहे यहां लें कहीं पे भी लें, for the same dv, dq will be same. I mean to say the charge is uniformly distributed. It means the charge density is also constant. Coulomb per meter cube. हर जगह डेंसिटी इसकी कांस्टेंट है. So what is rho here equals to? dq by dv. What are the units? Coulomb per meter cube. And with the help of this formula, you can find the volume charge of whole cube. So dq equals to कितना आ जाएगा? Rho dv. dq equals to rho dv. So what is total charge now? अगर total charge आप निकालना चाहते हैं तो we will integrate it. Rho dv को integrate करेंगे. Now with this type of integral will be volume integral. See the way we write volume integral, three integrals, either this way or simply write one integral, write v here, dv. This is v, dv. So see once again, what is rho? dq upon dv. What is dq? Rho into dv. I want q. टोटल चार्ज तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. विच इंटीग्रल? द वॉल्यूम इंटीग्रल. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल्स एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. वॉल्यूम इंटीग्रल में 3 बार लिखेंगे और दिस इज रो डीवी, और सिंपली सिंगल इंटीग्रल विद वॉल्यूम वी नीचे लिखेंगे और रो डीवी. दिस इज हाउ टू फाइंड द टोटल चार्ज इफ डेंसिटी इज नोन टू यू.
अगर डेंसिटी पता है तो चार्ज कैसे निकालना है, और अगर चार्ज पता है तो डेंसिटी इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। और ये चार्ज किसके अंदर रहता है, सिर्फ इंसुलेटर्स में ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो सकती है, क्योंकि चार्ज इंसुलेटर में ही अंदर रहता है। हाँ, अगर इंसुलेटर हॉलो होगा तो ऑब्वियसली बाहर रहेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज ए कॉक बॉल, कॉक बॉल सॉलिड है, अंदर से भरी हुई है, इट्स सॉलिड, कॉक बॉल ऑलरेडी होती है, तो इसका चार्ज हमेशा अंदर ही रहेगा। What which type of density it has? It has a volume charge density. Similarly here also. लेकिन अगर ये कोई बॉल, प्लास्टिक बॉल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए प्लास्टिक बॉल, ये प्लास्टिक बॉल जो अंदर से हॉलो है, तो ऑब्वियसली चार्ज ऊपर ही रहेगा। We don't have a volume charge density in this case, in case of the insulators. So what we have, in case we have sigma, इसमें what we have, rho, here we have rho. So we have done three types of charge distributions and their corresponding charge densities. First is linear, when charge is distributed on the line, linear charge density, symbol is lambda. The second is surface charge distribution, when charge is distributed uniformly over the surface and it has a density, surface charge density, symbol is sigma, coulomb per meter square. And third one is the volume charge distribution, and the corresponding is the volume charge density, when charge is distributed over the whole of the volume, and it is only possible for insulators. इंसुलेटर्स में ऐसा हो सकता है, कंडक्टर्स में ऐसा कभी नहीं हो सकता। कंडक्टर्स में हमेशा चार्ज सरफेस के ऊपर ही रहता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो। अगर हम एक शॉर्ट पुट ले लें, लोहे का शॉर्ट पुट जो अंदर से भरा होता है, उसको चार्ज करें तो चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द सरफेस। इसका एक रीजन, सिंपल रीजन ये भी हो सकता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं दे कंडक्ट द चार्जेस, इसमें चार्ज फ्लो करते हैं, एंड व्हेन दे फ्लो दे ट्राइज टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द मैक्सिमम सरफेस एरिया। तो अंदर होने के बावजूद भी दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, दे विल रिपेल from each other and they can move, since in conductors charge can move, तो वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, simple, but the exact reason is that they have a infinite electric constant. तो keep in mind, conductors में charge सिर्फ सरफेस के ऊपर ही पाया जाता है, इंसुलेटर्स में सरफेस के ऊपर भी पाया जाता है अगर वो अंदर से हॉलो हो, और अगर अंदर से भरे हो वॉल्यूम तो उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है। तो वी हैव थ्री, लैम्डा वी हैव डन लैम्डा, वी हैव डन सिग्मा, वी हैव डन रो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।